शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आत्मा का ताप, और इसे लिखा है सैयद हैदर रजा ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाठ के लेखक परिचय को। आइए, कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से, पहाड़ों के धैर्य के समान, मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं सैयद हैदर रजा जी की, जो कि उनकी रचना आत्मा का ताप से लिया है। यहाँ पर कहा है कि कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, मतलब कला का जो कार्य है एक प्रकार से उन्माद है, पागलपन है, पागलपना है। पागलपना के हद तक यदि नहीं जाएंगे तो आप जो कला का कार्य है उसको कर नहीं पाएंगे। इसे विश्वास से सहेजना है, इसकी प्राप्ति विश्वास से हो पाती है, विश्वास से इसको आप एकत्र कर सकते हैं। संपूर्णता के साथ, पहाड़ों के धैर्य के समान, जिस प्रकार पहाड़ों में धैर्य है वही धैर्य आपको लाने पड़ेंगे। मौन प्रतीक्षा में, मौन रूप से आपको प्रतीक्षा करना होगा और अकेले ही इस रास्ते पर चलना होगा। तो ये जो चंद पंक्तियां हैं पहले ही बता चुका हूं, उनकी रचना आत्मा का ताप से लिया गया है। आइए उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जन्म सन 1922, बावरिया गांव, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। सम्मान ग्रेट ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। मृत्यु सन 2016 में। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। तो ये जो चित्रकला की शिक्षा है इन्होंने दो जगह से प्राप्त की, एक तो नागपुर स्कूल और दूसरा जे स्कूल। जे स्कूल का जो अर्थ है यहाँ पर, जे स्कूल दो व्यक्तियों के नाम से प्रसिद्ध है, एक जमशेद जी और दूसरा जीजे भोय। ये दोनों बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं और पारसी हैं और इन्हीं के नाम से मुंबई में स्कूल है। तो यहाँ से इन्होंने प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के बाद, कई प्रकार की प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन भी इन्होंने रखा। उसके बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। फ्रांस में जाकर के अध्ययन किए। बाद में आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, अर्थात जो आधुनिक चित्रकारी है उस चित्रकारी को जिन्होंने भी आधुनिकता का आयाम दिया है, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, इन्होंने क्या किया है, तो जो भारत की आधुनिक कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित भी किया है। तो उनमें हुसैन और शुजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे, अर्थात उन्हें घूमने फिरने की ज्यादा शौक थी, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। भले ही वो घुमक्कड़ रहे परंतु अपना जो केंद्र है उन्होंने भारत को ही बना करके रखा। शुजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ,
क्योंकि ये भारत में थे, बाद में विदेश गए तो पश्चिमी कला भी इनमें आ गई और दोनों कलाओं का समावेश उनमें हो पाया। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। ठेठ रूप से कहने पर मूल रूप से ये भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। बिंदु जो है उनके कला का मुख्य केंद्र है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार हैं। बहुत सी जो कलाकृतियां हैं वो बिंदु का ही रूप हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। भारतीय जो चिंतन है उसमें भी बिंदु को ही केंद्र मानते हैं, तो उनका भी यही केंद्र बिंदु है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि मतलब विचार करने का विषय यह है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। बिंदु की ओर जो उनका विशेष रूप से लगाव रहा है तो वो उनके शिक्षक नंदलाल झरिया के माध्यम से हुआ है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उदात्तता मतलब श्रेष्ठता, महानता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी जो कला है उसमें रंगों की व्यापकता मतलब विस्तृत जानकारी और अध्यात्म की गहराई, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, उनकी गहराई भी देखने के लिए मिल जाएगी। इनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है। रुडॉल्फ वान लेडेन, पियरे गोदीवेयर, गीती सेन, जाक लासें, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। मोनोग्राफ कहने पर एक विशेष प्रकार का लेख कह सकते हैं या निबंध कह सकते हैं या प्रबंध भी लिखे हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप, ताप कहने पर एक प्रकार का जोश कह सकते हैं, तो आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। इसका अनुवाद भी किया गया है और हिंदी भाषा में, और इसे किसने किया है तो मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। उनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे तो उनसे हमको यह जानकारी मिलेगी कि जो चित्रकला का क्षेत्र है और प्रारंभिक दौर में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार से सफलताएं प्राप्त की जा सकती है, उनके बारे में इसमें बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी है, मतलब सृजन करने की जो व्याकुलता होती है वही है। अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने की उसका जुनून, जो भी रचनाएं आप करने जा रहे हैं उसमें अपना सब कुछ झोंक देने का जो जुनून है, जोश है, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। आइए देख लेते हैं पाठ आत्मा का ताप। प्रारंभ करते हैं। नागपुर स्कूल की परीक्षा में कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। लेखक का कहना है कि जब वे नागपुर स्कूल में पढ़ रहे थे और परीक्षा में वे कक्षा में प्रथम आए, मतलब पूरे क्लास में उन्होंने टॉप किया और 10 में से 9 विषयों में उन्हें विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। इस कारण से उन्हें कई प्रकार के मदद भी प्राप्त हुए। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में, गोंदिया अर्थात जो कि कहाँ पर है तो मुंबई में है, तो गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, अभी हमने चर्चा किया था जे स्कूल,
आप आर्ट्स में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती भी कहाँ पर है, तो मुंबई में है, तो अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था, अर्थात वहां और प्रवेश होना मुश्किल था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। मान लीजिए वहां लेखक अगर दाखिला करा भी सकते थे तो उनकी प्रतिशत जो छात्रवृत्ति की होती है, मतलब उपस्थिति की होती है, वो पूरा नहीं करा पाते। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला अर्थात वही मुंबई में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, अर्थात निवेदन किया कि मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया। लेखक का कहना है कि मुंबई उन्हें अच्छा लगा, वहाँ का वातावरण, शहर, गैलरियाँ आदि, और वहाँ भी जो मित्र हैं वो भी पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई, अर्थात चित्रकार की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया, अर्थात मुख्य चित्रकार बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट्स क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। तो इस प्रकार से जो लेखक का प्रारंभिक दौर है वह संघर्षों से भरा हुआ है। आगे और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।